नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंपस ड्यू परिवार में। आइए देख लेते हैं आपकी जो श्रृंखला चल रही थी हिमालय का विभाजन में। एक नया टॉपिक लेके आए आपके सामने, भारत के प्रमुख दर्रे। जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं इनको बोलते हैं, दर्रे को बोलते हैं इंग्लिश में पासेस। ठीक, जो पासेस होता क्या है, आइए दर्रे के जो है स्पेलिंग या परिभाषा इसकी समझते हैं। क्या होती है दर्रा? जो दर्रा होती, जो दो बड़े पहाड़ पर्वत होते हैं इसको जो है जोड़ने का काम करती है दर्रा। क्या बोल रहे? अरे छोड़ो, लिखना कुछ नहीं है यार, ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर परिभाषित करते हैं किसको? दर्रे को। ठीक, दर्रा जो होता है, जो दो पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक, जो दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। दो पहाड़ियों के बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर आवागमन का पहले कभी ग्लेशियर का रहा होगा या पूर्ववर्ती हिमालय की नदियों का रहा होगा। तो उन नदियों के जो ठहराव की वजह से जो खाली स्थान बच जाता है दो पहाड़ियों का, उसको बोलते हैं दर्रा। ठीक, जो इस प्रकार के भारत के पहाड़ी क्षेत्र में, जितना ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर में सबसे अगर देख लेते हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य सबसे नॉर्थ में ऊपर पड़ता है, इसको मैंने एन से डिनोट किया है, और नीचे पड़ता है आपका तमिलनाडु में साउथ एरिया। ठीक, अगर आप इसके दाहिनी तरफ जाएंगे, ठीक, नॉर्थ के इधर पड़ जाएगा आपका पूर्व यानी ईस्ट, ठीक, और इधर पड़ जाएगा गुजरात राज्य साइड में वेस्ट। ठीक, इसको मैंने डिवाइड कर दिया दिशाओं में। तो सबसे नॉर्थ में जो स्टेट है आपका जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और देखा जाए नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर तक जितने पहाड़ी एरिया हैं, इनमें जहाँ जहाँ पे दर्रे पाए जाते हैं और उन दर्रों का क्या महत्व रहा होगा पुराने ऐतिहासिक काल में और आज क्या महत्व है, ठीक, इसके बारे में आज समझेंगे। जो दर्रे हैं ये देख लेते हैं स्टेट वाइज। ठीक, स्टेट है, पहला स्टेट आपका है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले ऊपर जो है दर्रा, ये काराकोरम रेंज, यानी जो काराकोरम पहाड़ी है जो आपकी पड़ती है सबसे नॉर्थ में यानी उत्तरी क्षेत्र में। तो काराकोरम रेंज पे ये काराकोरम दर्रा पाया जाता है, काराकोरम श्रेणी पे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा, KLJPD फार्मूला आपने पढ़ा होगा और देखा होगा वीडियो लास्ट में। तो ये काराकोरम दर्रा ये सबसे उत्तर में पड़ता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, सबसे भारत का सबसे उत्तर में कौन सा दर्रा है? तो ये सबसे ऊपर टॉप पे पड़ता है। यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है, सबसे विश्व का सबसे ठंडा स्थान और सबसे निर्जन स्थान, यानी -40 डिग्री, -40 और 50 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर होता है। ठीक, निर्जन स्थान, ना कोई वनस्पतियाँ पाई जाती और ना कोई यहाँ पर जीव पाया जाएगा, क्योंकि इतना ठंडा है। ये एक तरह से ठंडा मरुस्थल इसको बोलते हैं। मरुस्थल मीन्स रेगिस्तान, कुछ नहीं होता है। तो ये किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर लिख दिया है मैंने भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, यानी आपको पता है ये काराकोरम रेंज भारत में पहाड़ी में सबसे ऊंची पाई जाती है, तो इसलिए सबसे ऊंचाई हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट दर्रा है यहाँ पर बुर्जिल दर्रा। ठीक, ये बुर्जिल दर्रा जो है ये आपको श्रीनगर से और गिलगित एरिया पड़ता है। ठीक, ये POK वाले रेंज में, तो इसको जोड़ने का काम करता है बुर्जिल दर्रा। ठीक, जैसे आपका श्रीनगर यहाँ पर पड़ा नीचे वाले एरिया में यहाँ पर, और गिलगित कहाँ पड़ा है? इस जगह पर। तो ये दोनों क्षेत्र को जोड़ेगा ये दर्रा। ठीक, इस तरह से बुर्जिल दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और गिलगित को। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सा है? जोजिला दर्रा। ठीक, तो यहाँ पर एक जोजिला टनल भी है, यानी सुरंग बनाई गई है, जिससे अब सड़क मार्ग निकाला गया है उसी सुरंग से। ठीक है, और इसमें ये किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर यानी लेह को जोड़ता है। श्रीनगर से लेह को कौन सा दर्रा जोड़ेगा? ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉपी पर लेके नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ में। ठीक, ये स्मार्ट वर्क है स्टूडेंट का। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है, और इसके बाद में एक दर्रा और है यहाँ पर, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको? जम्मू को श्रीनगर से। ठीक, जम्मू में एक बहुत ही ज़्यादा हिंदू का पौराणिक स्थान है, हिंदू तीर्थ मंदिर है, जो है माता वैष्णो देवी का मंदिर। ठीक, तो इससे अगर आपको श्रीनगर से जुड़ना है तो किस दर्रे से पास होकर जाएंगे? बनिहाल दर्रे से। इसी से सड़क मार्ग निकाला गया है श्रीनगर को जाने के लिए। ठीक है, तो ये इतना हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं आपका, नीचे आ जाइए, HP, यानी इसके बाद स्टेट पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक, जो बाड़ा लाचा दर्रा है ये हिमाचल के जो मंडी नामक जगह है वहाँ से लेह को जोड़ेगा, यानी लद्दाख वाली रेंज। ठीक है,
तो ये बड़ा लाचा दर्रा है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर शिवकीला, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, यानी शिमला इस जगह पर होगा और ये तिब्बत का रेंज पूरा, ये यहाँ से पूरा तिब्बत वाला रेंज ये पड़ता है पूरा आपके पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश तक, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी चीन के क्षेत्र को छोड़कर भारत में एंट्री करती, यहाँ तक पूरा तिब्बत आता है पूर्वांचल के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक दर्रा और है, ये शिवकीला है। शिवकीला से एसटी मैंने लिखा है कोडिंग भाषा में, इसका मतलब होता है सतलज रिवर यहाँ से पास होती है। ठीक है, कौन सी? सतलज रिवर यहाँ से शिवकीला दर्रा से। ठीक है, और इसके बाद में एक और दर्रा यहाँ पर रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से रोहतांग टनल बनाई गई, यानी रोहतांग सुरंग बनाई गई। रोहतांग सुरंग कहाँ पर होगी? तो ये जोड़ती है कुल्लू को लाहौल स्पीति से। बहुत ही ज़्यादा दुनिया में अगर देखा जाए पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन होगा? क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। सड़क मार्ग जो है पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ऊंचा यहीं पर है, लाहौल स्पीति में। जो कहाँ पड़ेगी? ये हिमाचल के राज्य में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो ये है रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो ये रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा, शिवकीला, ये सारे कहाँ पर आएंगे? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट राज्य आएगा इसके नीचे, ये यहाँ से आएगा यूटी, मैंने लिखा है यहाँ पर। यूटी मीन्स उत्तराखंड। ठीक, पहाड़ों की वादियाँ यानी फूलों की घाटियाँ, इसको बोलते हैं उत्तराखंड को। इसमें देखते हैं जो पहला दर्रा है ये है नीति दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा है और लिपुलेख है उत्तराखंड में। जो लिपुलेख दर्रा है बिल्कुल यहाँ से कॉर्नर पे है। लिपुलेख दर्रे से ही उत्तराखंड जो तुम्हारे तीर्थ यात्री जाते हैं कहाँ पर? कैलाश पर्वत के रास्ते जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिपुलेख दर्रे से माध्यम से जाया जाता है। जो स्थानीय लोग ये स्थान से यहाँ से जो घाटी को छोड़कर इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो लिपुलेख दर्रे को पार करके तब जाया जाता है। यहाँ पर इस जगह पर मानसरोवर है, तो इसी के नाम पर मानसरोवर झील का निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, मानसरोवर ग्लेशियर। और मानसरोवर ग्लेशियर के पास में ही क्या कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर पाया जाता है? वहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो इस जगह पर मानसरोवर झील से 2 नदियाँ, एसएसबी वाला मैंने कल फॉर्मूला बताया था, आज हम रिपीट करते हैं। कौन सी? नंबर 1 पहली नदी है सिंधु नदी, सतलज रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इन तीनों नदियों का जो रिवर्स है इनका ओरिजिन होता है मानसरोवर झील से, क्योंकि सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जो पहाड़ी हैं नदियाँ, उन नदियों में जल का जो सोर्स है, जल कहाँ से आता है? तो वो ग्लेशियर से आता है, क्योंकि जो डिजास्टर होता है या जलवायु परिवर्तन होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं तो वही पानी बहकर नीचे मैदानी क्षेत्र में आता है, तो वो नदियों के माध्यम से, घाटियों के माध्यम से ये नीचे आता है। ठीक है, तो ये मानसरोवर झील, ठीक, ये कैलाश पर्वत कहाँ पर होगा? ये तो ये लिपुलेख दर्रे से पास में जाता है। और पूरब में अगर बढ़ते हैं इधर तो नेक्स्ट होगा यहाँ बीच में नेपाल का एरिया पड़ता है, और नेपाल के बाद में ही आएगा सिक्किम। ठीक है, बीच में क्योंकि स्टेट मैदानी क्षेत्र पड़ जाता है, यहाँ पर कोई दर्रा पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला है आपका नाथुला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? नाथुला दर्रा। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलपला दर्रा, ये दोनों दर्रे। सिक्किम जो है, सिक्किम में दार्जिलिंग से तिब्बत को जाने का रास्ता है। अगर आप तिब्बत जाना चाहें तो मैंने बताया ये पूरा एरिया जो आज के चीन के कब्जे में है, ये कहाँ पर है? तो ये पूरा एरिया तिब्बत में आता है। जो यहाँ पर बौद्ध धर्म का कभी अधिकार होता था उसको चीन ने कब्जा अपने हाथ में ले लिया, ठीक, इस जगह को। तो ये नाथुला दर्रा है। अगर आप यहाँ से आना चाहें तिब्बत को तो इस दर्रे से पार होकर जाएंगे। ठीक है, नाथुला दर्रा ये पुराने काल में रेशम का काल था, यानी रेशम सड़क मार्ग था, सिल्क रूट, जो चीन, रोम और ईरान के माध्यम से देशों में व्यापार होता था रेशम का, जिसको सिल्क रूट बोलते हैं, वो यहीं से शुरू होता था, इस जगह से इंडिया में आता था और यही तिब्बत से होते हुए और ये बड़ा लाचा दर्रे के समीप से ऊपर से चीन, मंगोलिया और अन्य मध्य एशिया के देशों में यात्रा होती थी। तो ये भारत में यहाँ से सिल्क रूट का निर्माण इसी रूट से होता है, इसलिए मैंने लिखा क्या, रेशम मार्ग, यानी यहाँ पर लिखा इंडो और चाइना। ठीक, यहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं इस क्षेत्र में। दूसरा दर्रा है यहाँ पर जेलेपला दर्रा। ठीक, ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे स्टेट आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा स्टेट होगा? सबसे पूर्वोत्तर में, इसको बोलते हैं सूर्योदय का देश।
सूर्योदय का स्टेट यानी सूर्योदय का राज्य, क्योंकि सबसे पहले ये पूरब में पड़ता है, तो सूरज की पहली किरणें कहाँ पड़ेंगी? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे ईस्टर्न में है ये, इधर पूरब है। ये देखो मैंने ई बना रखा है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है बोमडिला दर्रा, उसके बाद है कांगरी कारपुला और यांग्याप दर्रा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर है ये 3 दर्रे पाए जाते हैं इस जगह पर, जो कि स्पेशल यहाँ पर क्या है, ये तिब्बत के क्षेत्र में पड़ते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से, लास्ट सीजीएल एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा दर्रा जो तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है, पूर्वोत्तर का कौन सा ऐसा दर्रा जो तिब्बत के क्षेत्र में आता है, ठीक। तो आपको फंसाने के लिए आंसर दे सकते हैं, 2 दर्रे इधर के दे देंगे किस स्टेट के, एक इसके होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सा होगा? बोमडिला हो जाएगा और कागरी कारपुला हो जाएगा, यांग्याप दर्रा। तो ये 3 है तिब्बत के रेंज में, ठीक। इसके बाद देखते हैं जो यांग्याप दर्रा है, एक एक्स्ट्रा जानकारी, यांग्याप दर्रे के पास में ही एक पर्वत चोटी यहाँ पर पाई जाती है। इसका क्या नाम है? लास्ट वीडियो में देखना होगा आपने, इसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। नामचा पर्वत के सहारे कौन सी नदी? यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी एंट्री करती है। और ब्रह्मपुत्र नाम यहाँ नहीं पड़ता है, पहले इसका ब्रह्मपुत्र नाम पड़ेगा जब अरुणाचल प्रदेश करेगी, तब ये दिहांग नाम से प्रवेश करती है, ठीक है। और असम में जब आएगी तो इसमें लोहित सुबनसिरी 2 नदियां और मिलेंगी, तब इस मैदानी क्षेत्र में इसका नाम होगा ब्रह्मपुत्रा रिवर। और इसी के सहारे यहाँ पर कौन सा? माजुली नदी द्वीप का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। द्वीप तो आपने देखा होगा सागर के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ कैसे? तो नदी द्वीप इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र असम के क्षेत्र में पड़ता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? माजुली। किस स्टेट में है ये? असम में, ठीक। इसको आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक। ये मैंने कोड लिखा है राजस्थान का जो सीमा होती है, जो पाकिस्तान से साझा करते हैं सीमा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और ये सारे मैंने जिले रखे हैं। फिर इसमें बात कर लेते हैं, राजस्थान में सिर्फ एक है गोरन घाट, और उसके बाद में जो है थाल घाट और भोर घाट मैंने नाम लिखे रखे हैं, ठीक। और तो ये फोल घाट, तार घाट जो ये है, ये मैंने लिखा है D और M। थाल घाट जो है और भोर घाट, ये स्पेशली महाराष्ट्र रीजन पड़ता है, ठीक। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के क्षेत्र पड़ता है। ये नीचे राजस्थान के बाद गुजरात राज्य पड़ेगा, और गुजरात के नीचे कौन सा स्टेट पड़ेगा? ये महाराष्ट्र पड़ेगा, ठीक। तो इसके नीचे ये आएगा आपका थाल घाट जो है, ये दिल्ली टू मुंबई सड़क मार्ग जो है उसको जोड़ता है। कौन? थाल घाट। जो भोर घाट है, ये भोर घाट स्पेशली जो बेलगांव रेल मार्ग है उसको जोड़ता है, सबसे पहले मुंबई टू ठाणे, ठीक। इसके नीचे अगर बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो एक दर्रा है, ये आपका केरल के क्षेत्र में पड़ता है, पाल घाट दर्रा, ठीक। और पाल घाट दर्रा जो है अन्नामलाई यानी जो पर्वत है सबसे आपका तिकोना पर्वत है नीलगिरी के क्षेत्र में। नीलगिरी इलायची के पहाड़ी जो है ये यहीं पे पड़ता है सबसे ज़्यादा दक्षिण में। ये 3 स्टेट को कवर करता है, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को, ठीक। तो मैंने यहाँ से इसको बनाया, केरल से एर्नाकुलम को कवर करता है कौन? पाल घाट दर्रा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए इलायची की पहाड़ी को कौन सा दर्रा कवर करता है, तो ये हो जाएगा पाल घाट दर्रा, ठीक है, जो इलायची की पहाड़ी को कवर करता है। सबसे ज़्यादा भारत में अगर इलायची का उत्पादन देखा जाए तो इसी केरल के नीलगिरी पर्वत के सहारे होता है इलायची का, और गर्म मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में इन्हीं क्षेत्र में होता है, क्योंकि ये बहुमूल्य खाद्यान्न से रिलेटेड पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोयम्बटूर जो जगह है ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है, एर्नाकुलम को इसको कवर करता है। आई होप आपको पूरा डाटा समझ में आया होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।